वो लोग ले गए, बद्रिका आश्रम ले गए, और उनको जो अधिक मास को और बता रहे हैं वह आप सुनिए। श्री नारायण भगवान कहते वत्स, कल के कथा में सुने कि अब कृष्ण भगवान इनको उपदेश देंगे आप अधिक मास को। तो गोलोकनाथ श्री कृष्ण ने जो विष्णु भगवान से कहा वह मैं कहता हूं सुन। कुछ आदमी धरती पर आस्तिक होते हैं, भगवान को मानने वाले होते हैं, और बहुत आदमी पृथ्वी पर भगवान को नहीं मानने वाले, इसीलिए सब बना नास्तिक। एक होता है जिज्ञासु, कोई चीज जानने का, जना आगे रिटायर करूँ कि नहीं करूँ के लिए जिज्ञासा भेल आगे। तो जिज्ञासु कोई चीज का ज्ञान प्राप्ति करने के लिए जिज्ञासा होना चाहिए। क्या हम ये चीज को प्राप्त करेंगे? अब कहीं कीर्तन हो रहा है, भजन हो रहा है, तो मन में पहले इच्छा, जिज्ञासा। तो बहुत सी जिज्ञासा से लोग उसको जानता है, लेकिन बहुत वचन ऐसा होता है जो गुप्त वचन होता है। अब बहुत गुरु दीक्षा दिले कोनो गुरु से कान में मंत्र फूक लेते, खाली अही जनिया दोसर नहीं जानते, वो गुप्त वचन। तो गुप्त वचन भी जो होता है कृति को देने वाला हो। कुछ ऐसा मंत्र बता दिया जो आपका कृति अच्छा हो, और कृति अच्छा होगा तो आपका आत्मा अच्छा होगा, पुण्य आत्मा। आत्मा तो दोनों है, इसी आत्मा से पाप भी है पुण्य भी है। तो पाप करता है उसको पापात्मा कहते हैं, पुण्य करते हैं पुण्यात्मा हो गया। तो जो पुण्यात्मा हैं वो श्रेष्ठ होते हैं, और वैसा ही मनुष्य बड़े बड़े घर में जन्म ले, राजा का वंशज होगा, जो शुरू से ही उसका लालन पालन राजा जैसा ही होगा। ये अपना अपना प्रादुर्भाव होता है। अब बहुत आदमी दरिद्र घर में जन्म ले लेते हैं। तो कथा पुराण जो होता है वो पापात्मा के सुनने के लिए नहीं है, जो पुण्यात्मा है उसके सुनने के लिए होता है। और भक्ति जब आप में आएगा तभी आप कथा सुनेंगे। तो पुरुषोत्तम कहते हैं विष्णु आपने बहुत अच्छा किया, जो पहले उसका नाम मलमास था उसको हाथ पकड़ के यहाँ लाए। अब अच्छे लोगों का संगति हो जाएगा तो भी मान हो जाएगा, तो भगवान के संगति हो गया, इसलिए इस लोक में महान कीर्ति पाएगा। जिसको तुमने स्वीकार किया मैंने भी उसे स्वीकार किया, आज संसार भी उसी को अच्छा बात को स्वीकार करता है। कारण कि किसी मनुष्य में अगर 6 गुण आ जाए, 6 गुण क्या है कि पहला बात जो गुणवान होना चाहिए और गुण नहीं होना चाहिए, ये पहला बात है। दूसरा, आप काम ऐसा करिए जो समाज में आपका कीर्ति है, दुगो हुआ। देखो तीसरा होता है मनुष्य का अनुभव। बहुत ज्ञानी आदमी होता है, बहुत चीज का अनुभव होता है लोगों को। उससे लोग जाते हैं, किसी को जमीन जाता का अनुभव है, खाता खसरा का अनुभव है, बहुत कथा का अनुभव है, ऐसा ऐसा बहुत सारा अनुभव होता है, विवाह शादी का अनुभव है। और अनुभव अच्छा होगा तो ऐश्वर्य आपका अच्छा हो जाएगा, ऐश्वर्य अच्छा हो जाएगा तो भक्ति में मन लगेगा, इस सभी का मिलन होगा तो वही आदमी मुक्ति लोक को अधिकतम प्राप्त। प्रेम बोले विष्णु भगवान की जय। तो मनुष्य योनि में तो बहुत कोई आते हैं, लेकिन बहुत आदमी इतना प्रसिद्ध हो जाते हैं कि देवता जैसा नहीं होते। तो कहते हैं वो सब गुण जो है आप इनको देना पड़ेगा पुरुषोत्तम को। और जो गुण मैंने इसको दिया है, अब इसका नाम ही मलमास लोग भूल जाए, इसका नाम ही हो जाएगा पुरुषोत्तम। महीना का नाम होगा तो इसका भी नाम, भगवान भी आराध्य हो जाएंगे पुरुषोत्तम, और विख्यात हो जाएगा। तो हे जनार्दन, सभी गुण तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं देता हूं, इसलिए आज से भगवान श्री कृष्ण इनके स्वामी हैं।
और पुरुषोत्तम नाम से ये जगत में पवित्र हो जाएगा और मासों का ये स्वामी हो जाएगा और कीर्तन भजन कथा पुराण भी उस मास में अधिक होने लगे और जब भी इनका पूजा पाठ होने लगेगा तो दुख दरिद्रता इनका समाप्त हो जाएगा। सब मास का स्वामी होता है, इस मास का स्वामी नहीं होता था, अब पुरुषोत्तम मास का भी स्वामी होगा। तो जो कोई इच्छा रहती या इच्छा वाला मनुष्य अधिक मास में पूजा करेगा, कर्मों को करेगा, भगवान कहते हो मुझ लोक को हुआ प्राप्त कर। देश के वास्ते महाभाग्यशाली यति ब्रह्मचारी महात्मा निराहारी रह के बहुत आदमी तपस्या करते हैं भगवान का, बहुत आदमी भगवान की पूजा पाठ में फल का आहार करते हैं, बहुत आदमी कोई पत्र जड़ी बूटी का आहार लेते हैं, लेकिन सबसे अच्छा क्या गया है फलाहार करिए कि निराहार रहिए। कोई भी भक्त पूजा पाठ में क्रोध का त्याग करिए, क्रोध जो आता है उसको त्यागिए और जितेंद्रिय बनिए। तो हे गरुड़ ध्वज शीत धूप सहन करने वाले मनुष्य को भक्ति प्राप्त होता है, किंतु पुरुषोत्तम के भक्त जो है जरा जर मृत्यु से रहित हो हरि पद को प्राप्त करते। जैसे कोई साधन है और इच्छा नहीं है तो होता क्या है, अब जैसे भोजन में कहा जाता है रुचे जुड़े पचे, तीनों चीज होना चाहिए। रसगुल्ला बहुत बढ़िया लगता है मन खाने में, लेकिन डायबिटीज जैसे क्या खाइए खड़ा भी करेगा रसगुल्ला। आप जुड़ रहा है आपको, लेकिन आपके शरीर के लिए ठीक नहीं है। खाने में तो बहुत आनंद आ रहा है, लेकिन अंदर जाने के बाद खड़ा भी करेगा। तो कहता है कोई भी चीज को पहले रुचिकर होना चाहिए, आपका रुचि है कि नहीं उसमें, उसके बाद जुड़ना चाहिए, वो चीज आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और उसके बाद सबसे बड़ा है शरीर में पचना चाहिए, तभी उसका सेवन करिए। अब कथा में कोई जबरदस्ती पकड़ लेगा, आपको लाभ इच्छा ही नहीं हो जाने का, तब भी अब तू कहे जब हम चले छी और वहां जाएगा मन नहीं लगेगा आपको, दिक्कत तो मत जाइए, रुचिकर लगना चाहिए। और हे भगवान, इसीलिए साधनों में कहा जाता है थोड़ा ही दे रही है, लेकिन श्रेष्ठ साधन करना चाहिए जिससे आपको सिद्धि प्राप्त हो। कारण कि कोई कोई धर्म क्रम जो है बड़ा लंबा हो। अब कार्तिक का कथा कहीं सुनिएगा, वो एक दिन का कथा तो है नहीं, एक महीने का कथा। पुरुषोत्तम मास भी एक मास का कथा। अब इसको हम चाहेंगे तो एक ही दिन होगा, लेकिन फिर 30 दिन क्या हो, पूरे महीना भर का आएगा। इसीलिए वो सेवा बना भावना होना चाहिए कि हमको वहां जाना है, उसका सेवन करना। जैसे हाथ से बीज बोते हैं और वही बीज बहुत फैल जाता है पौधा रूप में, फिर पौधा को अलग अलग रोप देते हैं, बहुत तो रोपता भी नहीं है, धान रोपाता है, बहुत चीज तो बरबर रोपाते हैं और उनका वंश वृद्धि हो जाता है। वैसे ही अगर आप कथा पुराण में जाते हैं, निश्चित है कि उसका फायदा आपको मिलेगा। कारण पुरुषोत्तम मास में किया पुण्य कोटि गुना बढ़ता है। कोई मनुष्य जग जाग करके पुण्य प्राप्त करते हैं, कोई कथा सुन के पुण्य प्राप्त करते हैं, कोई कीर्तन भजन से करते हैं। और कलयुग में कहा जाता है कि पाप के प्रायश्चित का सबसे बढ़िया उपाय है कीर्तन विषय। कीर्तन भजन में क्या होता है कि सामूहिक रूप से बुरा कर्म दूर हो जाता है। आपको ढोलक आवे नहीं आवे, झाल आते हो नहीं आवे, ताली तो बजा सकते हैं, भले ही भजन गाने नहीं आते, ताली भी बजाते हैं, तो कीर्तन सामूहिक रूप से पाप के प्रायश्चित का अच्छा होता है। लेकिन विधि विधान से होना चाहिए।
और कीर्तन भजन कथा पुराण क्या है? अपने कुल के उद्धार के लिए लोग करते हैं, और असंभव संभव हो जाता है। तो भगवान कहते हैं जिनका आचरण अच्छा हो जाएगा, वो समझा रहे हैं अधिक मास को, वो मेरे में प्राप्त हो जाएगा। कारण कितना भी धर्म कर्म करिएगा, लेकिन जन्म ले लिया तो मृत्यु तो होगा ही। अब इस पृथ्वी का नाम ही मृत्यु है, तो मृत्यु तो होना ही है। अब इसका ही मतलब नहीं है कि मृत्यु होगा तो हम अच्छा काम करने नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जन्म मृत्यु भय अभय आदि व्याधि ये सब तो संसार में लगा ही रहता है, इसलिए अच्छे कर्म करना चाहिए। और अच्छा कर्म करके जो परधाम पर लोग जाते हैं, उनका जाने के बाद भी नाम चाहिए। महात्मा गांधी बताइए 48 ईस्वी में मर गया। हमको तो लगता है जब तक धरती रहेगा लोग कहेगा महात्मा गांधी मर गए। बहुत ऐसे है, बहुत आदमी ऐसे। अब कब मरे नाम जीवन में चलेगा, जितना पीढ़ी आएगा सब उसका नाम लेते रहेगा। तो जो मेरे परम धाम को पुण्य आदि करके जाते हैं, उनका योनि भी अच्छा मिलता है, अच्छे योनि में जन्म होता है, और नहीं तो मुक्ति को प्राप्त। मुक्ति का मतलब होता है किसी भी योनि में जन्म नहीं, कारण कि किसी भी योनि में जन्म होगा तो सुख दुख होगा, वो आपके हाथ में है नहीं। कर्म करते रहिए। और इस मास का मालिक अब मैं तुम्हारा मालिक मैं हुआ, इसलिए तुम मन से चिंता हटाओ, मन में अपराध बोध लाओ ही नहीं। और आज से जितना भी दुख हुआ वो सब दुख तुम्हारा दूर हो गया। फिर कहते हैं विष्णु मेरे पुरुषोत्तम मास का आराधना प्रिय है, अपने भक्तों की वांछनाएं पूरी करने में विलंब नहीं करना चाहिए। मेरे मास में कीर्तन भजन अवश्य होना चाहिए, और भगवान कृष्ण विष्णु आदि को भी प्रिय है। पुरुषोत्तम मास में जो महाज्ञानी मनुष्य जप भी नहीं करते, पूजा नहीं करते, दान आदि नहीं करते, अच्छे कर्म नहीं करते, वैसा मनुष्य देव तीर्थ ब्राह्मण से भी बैर रखते हैं, और उनका भाग्य अच्छा नहीं होता, दुष्ट भाग्य वाले हो गए। तो मनुष्य को अपने भाग से जीना चाहिए, दूसरे के भाग्य पर निर्भर नहीं होना चाहिए। योगड़ा आते तब हमारी समस्या हल हो, वो आदमी को थोड़ा दिक्कत होता है जीवन में। दूसरे के भाग पर जीने वाले जो है वो अपने भाग से जीने वाले की अपेक्षा दुख में रहते हैं। कारण कि खरगोश जो होगा उस सपना में भी सिंह का सपना नहीं देख सकता, खरगोश को तो सिंह होगा। तो जो मूढ़ मनुष्य मेरे जैसे प्रिय मास का तिरस्कार करेंगे, इसलिए जब से इसका पुरुषोत्तम नाम हुआ इसका तिरस्कार नहीं करें। धर्म जैसा आचरण करे, नहीं तो ऐसे मनुष्य नरकगामी होंगे। जो पुरुषोत्तम के निमित्त 3-3 वर्ष में धर्म आचरण नहीं करेंगे वह नरकगामी होंगे। इस लोक में पुत्र पौत्र स्त्री आदि भी रहता है, फिर भी बहुत आदमी महा दुखी हो जाते हैं। लेकिन पुत्र पौत्र स्त्री आदि तो सुख के लिए होता है, फिर भी बहुत मनुष्य को दुख होता है। जिसने अज्ञान से मेरा अत्यंत पुण्यवान पुरुषोत्तम मास बीत गया, तो अगर पुरुषोत्तम मास सुख से बीत जाए, वही पुरुष या महिला श्रेष्ठ भाग्यशाली होते। पुरुषोत्तम मास में स्नान दान अवश्य करना चाहिए। जब करना चाहिए, इससे सौभाग्य संपत्ति सुख पुत्र आदि की प्राप्ति होती है। इसके प्रतिकूल यानी उल्टा काम नहीं करे। इस मास में इसी सब का बहुत महत्व है, पूजा जप आदि का। और जो मनुष्य इनकी एक मास सेवा करते हैं वह गोलोक में बसता है। भगवान विष्णु कहते हैं मेरी आज्ञा से जो पुरुषोत्तम मास में भगवान राधे कृष्ण विष्णु आदि की जो पूजा करेंगे, हे रमापते, और मरने के बाद निश्चित रूप से वैकुंठ लोक को जाएंगे। श्री नारायण भगवान कहते हैं इस प्रकार अधिक मास का वचन से उनका दुख दूर करते हुए, मनोहर वचन सुनाते हुए, मलमास का हाथ पकड़ कर नवीन मेघ के समान श्याम कांति वाले देव को नमस्कार कर
गरुड़ पर बैठकर फिर अपने स्थान पर विष्णु भगवान चले गए और खेला कल सुना एक श्री वीरेंद्र पुराणे पुरुषोत्तम महात्मने श्री नारायण नारद संवादे आदिक मासे 7वां अध्याय। प्रेम से बोलिए राधे कृष्ण भगवान की जय।